अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम नसीर है और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस तरह से एक आम आदमी जिसके पास इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है, इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है, तो वो 10,000 10,000 या इससे कम में एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है और किस तरह से वो हज़ारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में तब्दील कर सकता है, कैसे वो मिलियनेयर बन सकता है। तो उसके लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो बिज़नेस है इसके जो कौन कौन लोग ये कर सकते हैं। इसमें वो लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं जो कोई जॉब कर रहे हैं, उसके साथ वो लोग ये बिज़नेस भी कर सकते हैं एज अ पार्ट टाइम बिज़नेस, और स्टूडेंट्स ये काम कर सकते हैं और इस काम को फुल टाइम भी कर सकते हैं वो लोग जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो वो लोग फुल टाइम भी इसको कर सकते हैं। तो अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता चल जा रहा हूँ कि किस तरह से आप इसको कर सकते हैं और मतलब इसको किस तरह से आप रियलिटी में तब्दील कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बिज़नेस है इसका ताल्लुक जो है वो होलसेल एंड रिटेल से है। इसको करना किस तरह से है कि आप जिस भी सिटी में, सेक्टर में या एरिया में रहते हैं, वहाँ के आप अपनी इर्द गिर्द की जो मार्केट्स हैं उसके अंदर चले जाएं और उसको ओवरऑल एक दफ़ा उसका सर्वे कर लें कि कौन कौन सी आइटम्स मार्केट के अंदर हैं और वो किस प्राइस के ऊपर रिटेल हो रही हैं, एंड यूज़र को रिटेलर बेच रहा है। जब आप ये दो चीज़ें नोट कर लेंगे कि क्या क्या वैरायटी है, स्पेशली मैं आपको थोड़ा सा एक हिंट देता चलूँ यहाँ पे कि आप अपनी जो अपना टारगेट है वो ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स को करें जहाँ पे रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया मिलती हैं। लेट्स से कॉस्मेटिक हो गया, ज्वेलरी हो गई, और उसके बाद डेकोरेशन हो गया, स्टेशनरी की आइटम्स हो गई, टॉयज़ हो गए, या इस तरह की जो भी आइटम है, स्पोर्ट्स आइटम्स हो गई, इस तरह की शॉप्स के ऊपर आप जाएं, उनको आप टारगेट करें। तो जब आप ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सी आइटम्स उन स्टोर्स के ऊपर पड़ी हुई हैं और वो लोग किस प्राइस में बेच रहे हैं, अब आपने ये करना है कि आपने फिर ये रिटेल मार्केट को आपने फाइंड आउट कर लिया, सर्च कर ली, फिर आप चले जाएं होलसेल मार्केट में। एक चीज़ याद रखें कि काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार हमें पता नहीं है होलसेल मार्केट पता नहीं कहाँ पे है, पता नहीं कोई ऑर्डर लेगा नहीं लेगा, क्या होगा। तो ये काम करने के लिए, बल्कि कोई भी काम करने के लिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या आप उस काम के साथ चल सकते हैं, मतलब आप हारने वाले तो नहीं हैं। आपने अपनी एक ऐसी विल बनानी है कि आप कभी भी हारे ना, हार नहीं माननी आपने, चाहे जो मर्जी हो जाए। कोई भी काम करने के लिए, सक्सेस होने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए आपको हार नहीं माननी। अगर आप कहीं पे भी थोड़े से भी डिले होगे, फ्लेक्सिबल होगे, तो आप जो है वो वापस गिरेंगे, आगे नहीं जाएंगे। तो ये तो खैर एक बेसिक शर्त है सक्सेसफुल एक बिजनेसमैन की या सक्सेसफुल पर्सन की। तो अब मैं कहाँ पे था कि होलसेल में आप वापस जाएंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें हैं जो आपने रिटेलर्स की शॉप्स को विज़िट करके आपने फाइंड आउट की हैं। तो जब आप होलसेल में जाएंगे तो आप उसको पूरी मार्केट को सर्च करें और देखें कि आपके मकसद की वो वाली चीज़ें जो अभी मार्केट में चल रही हैं वो कहाँ पे मिल रही हैं। जहाँ पे वो मिल रही हैं उनकी प्राइसेस पूछें और होलसेलर्स के नंबर्स लें, उनको कहें कि इस तरह से मैं ये काम शुरू करना चाह रहा हूँ, तो आपकी जो है वो सपोर्ट की ज़रूरत है। तो
इस तरह से करके तो आप जो है वो उन चीज़ों को आप नोट कर लें और उनकी पिक्चर्स बना लें और प्राइसेस लिख लें साथ में। जब आप ये काम कर लेंगे तो फिर आपको वापस आना है रिटेल शॉप्स के ऊपर, और जितने भी रिटेलर्स हैं आप उनमें से एक टारगेट कर लें कि लेट से आपने 5 आउट ऑफ 10 शॉप्स को आपने टारगेट करना है। तो उन 5 शॉप्स के जब लोगों से आप बात करेंगे उनके मैनेजर से कि ये वाली आइटम्स हैं मैं आपको देना चाह रहा हूँ तो मैं आपको इस रेट पे दूंगा, तो आप उनसे ऑर्डर की कंफर्मेशन लें। लेकिन एक चीज़ याद रखें कि उन्हें पहले ही बता दें कि मैंने काम नया शुरू किया हुआ है ज़रा, तो स्टार्ट में जो है वो पेमेंट थोड़ा जो है वो मुझे कैश में चाहिए होगा। तो आपको अगर 5 में से 2 बंदे भी मिल जाते हैं जो कैश देने के लिए तैयार हैं, तो आप उनका जो है वो ऑर्डर उनसे लो, पिक्चर्स दिखा के कि ये आइटम्स हैं, आपको कितने कितने चाहिए। एक बात याद रखिएगा, उनको सबसे पहले आपने क्वांटिटी के ऊपर फोर्स नहीं करना, क्योंकि जब भी आप रिटेलर को क्वांटिटी बाय करने का कहेंगे तो वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है कि यार मैं अभी क्वांटिटी क्यों बाय करूं। तो आपने जिस तरह से वो चलना चाहता है तो आपने उसके मुताबिक अपने आप को चलाना है। तो जब आपने ये ऑर्डर ले लिया और फिर आप वापस होलसेल मार्केट में गए, वो वाला आइटम्स वहाँ से आइटम्स उठाई, यहाँ पे आपने रिटेलर्स को दी और रिटेलर से पैसे लिए, और फिर आपने ये काम इसी तरह शुरू रखना है। लेट से आप वीक बाद 1 वीक में 2 चक्कर आपने लगा दिए फिर मार्केट के, फिर जो आइटम्स आपने ऑर्डर दिए हुए हैं वो अगर ख़त्म है तो उनको दोबारा आप बताएं कि ये आइटम्स मैंने दी थी ये ख़त्म है तो आपको मैं वो ला देता हूँ। तो फिर आप इसी तरह चलता रहेगा। तो जब आप उनके साथ एक अच्छा बना लोगे, रिलेशन बना लोगे रिटेलर्स के साथ और इवन के होलसेलर्स के साथ भी, तो रिटेलर्स के साथ आपको ये फ़ायदा होगा कि जो चीज़ वो नहीं करना चाह रहे होंगे या वो जिसको ज़्यादा नहीं चाहते कि ये चीज़ करें, तो आपको वो वाला भी वो ऑर्डर दे देंगे कि यार चलो इस बंदे की 5-6 चीज़ें हमारे साथ लगी हुई हैं तो 2-4 और लग जाएं, नो प्रॉब्लम। तो इसमें फिर आपकी अच्छी चीज़ें भी आएंगी जिसमें आपका अच्छा प्रॉफिट भी निकलेगा। अब हम आते हैं प्रॉफिट की तरफ। तो प्रॉफिट इसमें इस तरह से होता है कि लेट से आप एक आइटम जो रिटेलर जो है वो 200 की सेल कर रहा है, तो जब आप होलसेल मार्केट में गए तो आपको पता चला कि वो 120 की मिल रही है, तो आपने इस तरह करना है कि शुरू में अपना मार्जिन मिनिमम रख के लेट से 140 आप या 145 कहें आप रिटेलर को, तो वो आपसे थोड़ा डिस्काउंट मांगेगा, तो 140-135 के ऊपर आप उसको फाइनल करें। तो मैं एक छोटा सा हिंट देता हूँ आपको कि कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। लेट से कोई आइटम आपकी हिट हो गई तो आप 120 की आपने ली है, 140 की आपने रिटेलर को दी है, तो 100 पीस अगर आपको देते हैं तो 100 को 20 से मल्टीप्लाई करें, ये आपका एक दिन का एक आइटम ऐसे प्रॉफिट होगा। तो इसी तरह आपके जो रिलेशंस हैं लेट से होल सेलर्स के साथ, वो किस तरह से आपको बनाने और उनको क्या क्या करना है, वो इस तरह से बनाने कि आपने शुरू में उनको कैश पे करना है, लेकिन जब थोड़ा वो आपको जानने लगेंगे तो फिर जो है वो आपको थोड़ा बहुत क्रेडिट देना भी शुरू कर देंगे, और उसके ऊपर आप ये कर सकते हो कि उधर से आइटम क्रेडिट पे उठाई, इधर दिया, इधर से पेमेंट ली और वापस उनको पेमेंट कर दी पिछली, फिर नेक्स्ट प्रोडक्ट आपने उठा लिए क्रेडिट पे, फिर वो ला के दिया अपने रिटेलर को, रिटेलर से पेमेंट ली, वो वापस किए, अपना प्रॉफिट जेब में डाला, और इस तरह से फिर ये सर्कल चलना शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है इस वीडियो के नीचे कमेंट्स में लिख दें कि आप किस किस सिटी से हैं और क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। लेकिन जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो ये होगी कि लेट से अगर आप फैसलाबाद से हैं, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद या पिंडी से हैं, या पाकिस्तान की किसी भी सिटी से हैं, तो मुझे आइडिया है कि कौन सी सिटी को कौन सी होलसेल मार्केट्स लगती हैं। तो मैं नेक्स्ट टाइम आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करनी चाहिए,
वो किन मार्केट से आपको मिलेंगी और उनकी जो है वो प्रॉफिट रेशो क्या होनी चाहिए और आप किस तरह से उनको बाय कर सकते हैं और या उनमें अच्छा आप कैसे काम कर सकते हैं। तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो जो भी आपको मैं अपलोड करूँगा तो वो आपको अगर आप बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आप मेरी सारी वीडियोस देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, थैंक्स।